वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्म पर एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर स्टार्ट किया था, सीक्वेंस इन सीरीज। और मैंने आपको ये क्लियर किया था कि क्या सीक्वेंस है क्या सीरीज है। मैंने बताया था लास्ट में आपको सीरीज क्या होती है। आज आपको उसके आगे कंटिन्यू करना है। उसके आगे कंटिन्यू करने का मतलब मेरे पास आपके पास है कि आज मैं आपको प्रोग्रेशन बताऊंगा। कल मैंने आपको प्रोग्रेशन तक बता दिया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। चैप्टर आपका यहीं से है कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जरा देख लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है या इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें पढ़नी है। हाई स्कूल में आपने पढ़ा था लेकिन सिलेबस से रिलेटेड था तो वो चीज़ों को कम समझ में आया बच्चों, जिसका थोड़ा बहुत पढ़ा अच्छी बात। लेकिन यहाँ पर पूरा पढ़ाना है मुझे, यहाँ अच्छे से समझाना है, क्लियर करना है। तो पहले तो बात करते हैं इस पे डिफिनेशन पर कि क्या है। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई भी ऑर्डर फिक्स हो, एलिमेंट का ऑर्डर कैसा हो, फिक्स हो। फिक्स का मतलब उसका ऑर्डर सेम हो, वो पैटर्न सेम हो। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा पूरी बात, 2,4,6,8,10 अगर ध्यान दिया जाए तो ये कैसी सीरीज है, एक एपी सीरीज है। क्योंकि इसमें किसका ऑर्डर है, जरा देखिए, 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है। अगर मैं आपसे कह दूं कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है तो आपको पता है, दो दो ऐड हो रहा है। ये जो दो दो ऐड हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अरिथमेटिक। डिफरेंस कहते हैं कि कॉमन डिफरेंस को डी से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं, डी से। डी को हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर, दोनों का अंतर, सार्व अंतर। बहुत बच्चे पूछते हैं, बताना जरूरी होता है। सार्व अंतर, सार्व अंतर बोलते हैं मतलब दोनों का डिफरेंस। अभी डिफरेंस कैसे निकालता है, यही मेन इंपॉर्टेंट बात। एक बात क्लियर कर दूं, थोड़ा सा और समझा दूं। मान लीजिए आपके पास एक और है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। बताइए कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, दो दो का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, एक के बाद दो ऐड करो कितना आएगा, फिर दो ऐड करो कितना आएगा, फिर दो ऐड करो कितना आएगा, फिर दो ऐड करो कितना आएगा। अब मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपका जो धोखे से किसी तरीके से कट जाए, मान लीजिए आपने डिलीट कर दिया या इरेज हो गया, लेकिन आपको डिफरेंस मालूम है। बताइए कितने का डिफरेंस था, जरा ऐड करो जरा, इसमें कितना हुआ। अब इस 3 में फिर ऐड करो कितना हो गया, फिर ऐड करो कितना हो गया। मतलब आपको अगर फर्स्ट टर्म और डिफरेंस मालूम, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस क्लियर हो तो आप पूरी एपी सीरीज ऑब्टेन कर सकते हो। तो आप पूरी एपी सीरीज ऑब्टेन कर सकते हो, मतलब आप कोई भी एपी बना सकते हो। अब यहीं से समझना है, लेट स्मॉल ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म, एंड स्मॉल डी इज कॉमन डिफरेंस, सी डी, बी कॉमन डिफरेंस, बी कॉमन डिफरेंस, सी डी। क्लियर है ये बात। तो बताइए फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, ए। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d। अगले में फिर ऐड कर दो, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अगला ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ऐसे अप टू 100 चला जाएगा। इस वाले टर्म को मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। क्या बोलूंगा, ये पहला टर्म है। क्या टर्म है, फर्स्ट टर्म, जिससे हम लोग डिफाइन करेंगे। कुछ लोग A1 से डिफाइन करते हैं, मैं यहां पर डिफाइन करूंगा किससे, T1 से। किससे डिफाइन करूंगा, T का मतलब टर्म, 1 का मतलब फर्स्ट। तो फर्स्ट टर्म से T1 से डिफाइन कर दिया। राघव किससे डिफाइन कर दिया आपने, T1 से। ये कौन सा टर्म है बेटा, T2 टर्म। कौन सा टर्म बेटा, ये विच टर्म इज T3, विच टर्म इज, विच टर्म इज। बात को समझो, जो बताने जा रहा हूं आप लोग को, बताने ये जा रहा हूं, स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म की वैल्यू T1, सेकंड टर्म है तो थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। याद दिमाग में बसानी है आपको जो बताने जा रहा हूं।
ये 4 है तो ये कितना है, ये 5 है तो यहां कितना है, यही तो है 6 टर्म। ये 6 है तो ये कितना है, क्योंकि एक टर्म हमेशा ज्यादा एक कम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 से स्टार्ट हो रही होती है। अगला बताइए ये कौन सा टर्म होगा बेटा, T7। मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कह दूं Tn की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपसे कहा ये 7 है तो यहां कितना है, ये 6 है तो यहां कितना है, अगर ये n होगा तो यहां कितना होगा, a प्लस, सुनिए फिर से, ये 7 तो यहां 6 तो यहां, ये 5 तो यहां 4। आप सोचो ये 7 है तो ये कम है, ये क्या n है तो ये कितना है, सॉरी 6 है तो ये कितना है 5 है, ये 5 है तो ये, और अगर ये n होगा तो ये कितना आएगा n-1 इंटू, इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी। क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का एनवा पद क्या बोलते हैं, एनवा पद, या इसी को हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं। याद है आपको ट्रिग्नोमेट्री में जनरल टर्म बताए थे आपको, जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू मतलब जो एन के फॉर्म में आते हैं, किसके फॉर्म में आते हैं, ये कैसा टर्म है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके होगा, Tn के। मतलब क्लियर करनी है पूरी बात। कल जब क्वेश्चन कर रहे थे सीक्वेंस में तो उसमें an गिवन था, a2 गिवन था, an गिवन था, तो आप क्या करते थे, a1 निकाल लिया करते थे, a2 a3 a4 जो निकालना हो। कब, जब आपको क्या गिवन हो, nth गिवन हो, an गिवन हो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं और मैंने स्टार्टिंग काउंट यहां से करा, कहां से किया, और यहां से काउंट करते करते मैं यहां पहुंच गया है, काउंट करते करते पहुंच गया। तो मेरे लिए मैंने स्टार्टिंग यहां से करी है ना, तो मेरे लिए जो आखिरी टर्म है वही क्या है, nth टर्म है, क्या है, और वही मेरे लिए क्या है, लास्ट टर्म है। क्या है बेटा, ये मेरे लिए nth टर्म भी है और यही मेरे लिए क्या है। तो अगर मैं आपसे कह दूं ए से मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूं तो इसलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या, अब मैं आपको लिखूंगा फॉर्मूला फ्रॉम स्टार्टिंग, क्या लिखूंगा, फ्रॉम स्टार्टिंग, आरंभ से, फ्रॉम स्टार्टिंग या बिगिनिंग बोल सकते हैं, प्रारंभ से, प्रारंभ से, फ्रॉम स्टार्टिंग nth टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी का एनवा पद का फॉर्मूला Tn बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू, और इसी Tn को मैं क्या बोलता हूं, nth कहता हूं, और इसी Tn को मैं लास्ट टर्म L से भी डिफाइन कर सकता हूं, लास्ट टर्म, जिसको हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, L से। अच्छा ये बताइए कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म। बताइए ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या, पदों की कैसे, अरे मैं आपसे कह दूं ये कौन टर्म है, क्या बोलोगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो n बराबर कितना है, 4। आपसे मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4। उस 4 टर्म की वैल्यू क्या है, 7। इसको बोलेंगे T4 की वैल्यू क्या है, 7। बात सबको समझ में आ गई। इसके लिए फॉर्मूला आपका ये बना, और डी का मीन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है, और क्वेश्चन बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा। अब बात ये तो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं बताया कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे, यही लाइन यहाँ पे छोटी हुई मैंने। अब ये जो कॉमन डिफरेंस था, इस डी को निकाला जाता है T2 माइनस T1 से। किससे निकाला जाता है बेटा, T2 माइनस T1। सेकंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दो। सर नहीं याद करेंगे, हम इससे कर दे रहे T3 माइनस T2। नहीं करेंगे सर, हम इससे करेंगे T4 माइनस, ये कुछ भी कर दो, हर तरफ से डिफरेंस फाइंड आउट हो। हर तरफ से डिफरेंस क्या आएगा, सेम। आओ दिखाते हैं। 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, 8 माइनस 6, 10 माइनस 8। तो बच्चों को डाउट है, कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। कॉमन डिफरेंस कैसा है, पक्का, लॉक कर दिया। अब आओ, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा अगर आपको चेक करना हो, पहले क्वेश्चन आपको बताएंगे, चेक करके दिखाइए कि एपी सीरीज है या नहीं। तो चेक करने का तरीका बिल्कुल सिंपल, क्या देख लेंगे हम लोग, एक कॉमन डिफरेंस देख लेंगे। ठीक, एक और चेक करने का तरीका हो, एक और मेथड भी है, मैं आपको बता देता हूं, जरा सुनना सभी लोग, बहुत मजा आने वाला आप लोग को। मान लीजिए इफ
तीन टर्म, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, लेट कर लिया कि आपने तीन टर्म, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई तीन टर्म आ रहे हो और तब भी आपको चेक करना हो तो कैसे कर सकते हो, तो बहुत इजी सा वे है, देखेंगे तो ये तो होता ही है, ये तो है सबसे बढ़िया। लेकिन जो और भी ये बताते हैं, तीन टर्म किसमें है, एपी में। एपी का मतलब क्या होता है, जिसका डिफरेंस सेम होता है। डिफरेंस मतलब क्या बताओगे, फर्स्ट टर्म क्या है T1, सेकेंड टर्म, अगला टर्म क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 की वैल्यू क्या दी गई है, B माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। कोई डाउट, B को एक तरफ लिया और C को एक तरफ लिया, B प्लस बी इक्वल टू बेटा क्या हो गया, A प्लस सी, 2B इक्वल टू A प्लस सी एंड B इक्वल टू A प्लस सी बाई 2। समझ में नहीं आया, अभी मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। अब पहले ये बात समझ में आ गई फॉर्मूला। अच्छा, टर्म कितने यहां पर, हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म्स, और ये तीनों टर्म कॉन्सेक्यूटिव है, मतलब लगातार है। कैसे, अच्छा क्लियर है ये बात। चलो तीन टर्म कोई भी ले लो उसके, जो तुम्हारा मानो, बताओ कौन सा ले रहे हैं, लगातार ले लो कोई भी, 2, 4 और आपने क्या कहा 2, 4, 6 एपी सीरीज बनाएगा। कैसे दिखाते हैं, फर्स्ट टर्म कौन सा है इसमें, लास्ट टर्म, दोनों को जोड़ो, डिवाइड करो 2 से, क्या आ रहा है बीच में, देखो वही लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में इक्वल टू मिडिल टर्म। फिर बता रहा हूं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में इक्वल टू, कोई एपी सीरीज है जिसके तीन टर्म किसमें कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, लगातार लिखे हैं, तो उसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इक्वल टू मिडिल टर्म आया। आप चेक कर लो कि कैसा सीरीज है, एपी सीरीज है या नहीं। एक और क्वेश्चन देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, अब कोई तीन ले लो, हम लास्ट के तीन ले रहे हैं, 7, 9, 11। अरे भैया चेक करना है ना, ले लो भैया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 18, 18 अपॉन 2 9, मिडिल टर्म आ रहा है, एपी सीरीज है या नहीं है। अरे छोड़ो इसको ले लो, 5, 7, 9 बोलो, 5, 7, 9, 5, 7, 9 में 5 हो गया फर्स्ट टर्म, 9 हो गया लास्ट टर्म, तो 5 प्लस 9 14 बाई 2 बीच में लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, चेक कर सकते हैं ना हम लोग, हम ऐसे देख सकते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन को मैं चेक कर लूंगा कि एपी सीरीज है या, इसीलिए मैंने ये प्रूवमेंट आपको करके दिखाई, मिड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इक्वल टू मिडिल टर्म। अब 4 टर्म होंगे तो क्या हुआ, एक को छोड़ देना, एक को मान कर देख चेक कर लेना। तो ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि बताइए विच टर्म इज एपी सीरीज, कौन कौन से टर्म क्या होंगे एपी सीरीज है, जो नहीं है उसमें नॉट, जो है उसमें है। चलिए पॉज करके राइट डाउन करिए फटाक से। प्यारे बच्चों सुनिए, अब ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, बताना है आपको कि कौन कौन सी सीरीज एपी है, कौन कौन सी सीरीज एपी नहीं है, ठीक है, विच सीरीज इज एपी। अब बताओ एन एपी, सॉरी, अब ये क्वेश्चन दिया गया, तो मैंने आपसे क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस देख लो, या आप क्या देख लो, तीन टर्म को ले लो कोई, ये तीन टर्म है, बोलो क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जोड़ो कितना हो गया, बाई 2 करो कितना हुआ, क्या आ रहा है, इधर देख लो करके जरा, 4 और 10 क्या हो गया 14 बाई 2 कितना, ये एक एपी सीरीज है, टिक लगा दो, लगा दिया। अगर आपको इससे देखना हो डिफरेंस है तो डिफरेंस देखो, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, तो ये ज्यादा सरल है, लेकिन जो वो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें वो ज्यादा सरल लगता है। अब ये बताओ ये कैसा है, अगर दिक्कत हो रही है तो मैंने क्या बोला, तीन ही टर्म है, चेक कर लो, फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो गया, √2 प्लस 5 √2 क्या हो गया 6 √2 अपॉन में 2 करो कितना आ गया 3 √2, बीच में लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, सीरीज कैसी है, यस या नो, आगे बताओ, ये क्या लिखा हुआ है 13, 8, 3 और तीन टर्म लो पहले कोई, लो ये और ये जोड़ो कितना हो गया 16 बाई 2 करो कितना हुआ आ रहा है। अच्छा ये दोनों लिखो पहले कितना हुआ, 8 और माइनस 2 6 बाई 2 करो क्या हुआ आ रहा है, मतलब ये भी एपी सीरीज है। अब ये आओ, अब बताओ कौन सी तीन टर्म ले लें, ये लास्ट वाले तीन टर्म ले लें, बोलो क्या लिखा हुआ जरा बोलो, जो लिखा हुआ क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 3 और 3 कितना हो गया 6, √2 और 3 √2 कितना हो गया
4√2/2, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3 + 2√2, कितना हो गया? क्या बीच में लिखा हुआ है? अच्छा, अगर आपको उससे चेक करना हो, किससे? माइनस वाले से। इसमें जिसको माइनस हो कितना बचेगा? √2। इसमें इसको माइनस हो कितना बचेगा? √2। देखो कितना बचेगा? √2। इसमें इसको माइनस हो कितना बचेगा? √2। अरे दिखाए, करके दिखाएं। इसमें इसको माइनस करें, 3 + 3√2 माइनस करने पर सभी सिंबल 3√2 में से 2√2 यहाँ कितना बचेगा? √2। अब ऐसे क्वेश्चनों के लिए अगर आपसे कभी कह दे कि इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो, तो फिर तो भैया आपको T2 - T1 ही करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। चेक करना हो तो आप उससे चेक कर लो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। बट कभी आपको क्या करना हो कि अगर डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो? T2 - T1 से। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, क्या आपको साफ साफ दिख रहा है ये एपी सीरीज है ही नहीं? क्या है? क्या हमें नहीं दिख रहा है भैया? देखो इसमें उसको माइनस करो 20, कभी एपी सीरीज नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, चेक कर लो चाहे। क्या ये एपी सीरीज है? आओ दिखाते हैं। इन दोनों जोड़ो, कितना हो गया? 5/2 करो, कितना हो गया? अब बीच वाला टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ऐसे क्वेश्चनों के लिए शॉर्टकट तरीका अच्छा है ये वाला। लेकिन अगर आपसे ये तो है, लेकिन आपसे मुझे डी कितना होगा तो क्या बोलोगे? 5/2 - 2 कितना आएगा? 2 2 जा 4, 5 - 4 1/2 आया कि नहीं आया? अब बताओ ये एपी सीरीज है? आपको निकालने का तरीका पता है। इसको उसको जोड़ो, कितना हो गया? 6.4 डिवाइड करो, कितना आएगा? 3.2। एपी सीरीज। अगर आपसे कहता है डिफरेंस फाइंड आउट करो तो कैसे निकालोगे? T2 माइनस निकाल लेंगे। आ गया। क्या ये एपी सीरीज है? इसको देखना पड़ेगा। ये √3 हो गया, ये √6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2√3 हो गया। बताओ कैसे है? हमें नहीं लग रहा है वो है, नहीं है। ये कैसा है एपी सीरीज? आगे आओ, ये आओ, इसको थोड़ा अरेंज करो पहले। ये क्या लिखा हुआ है? √2। इसको लिखेंगे 2√2। इसे क्या लिखेंगे? 3√2। इसे लिखेंगे 4√2। क्या चेक कर लो, क्यों लिखेंगे? देखो √2 लिखा रहने दो। 8 में क्या होता है? 2 × 2 × 2, दो दो के पेयर बाहर हो गए, 2√2। ये क्या लिखा हुआ? 18। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 3√2। ये क्या आ जाएगा? 4√2। बताइए एपी सीरीज है? क्यों नहीं है? चेक करो। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जोड़ो, कितना हो गया? √2 + 3√2 4√2 अपॉन में करो 2√2। क्या 2√2 आ रहा है? एपी सीरीज है। इसका डिफरेंस कितने का है? 2√2 में से √2 जाएंगे, कितना बचेगा? √2। क्या आ गया? यहां से एपी सीरीज है। क्या है? अगला बताओ, क्या ये एपी सीरीज है? अभी आपको दिख जाएगा। देखो 1 की पावर 5 का स्क्वायर सेव एपी सीरीज नहीं है, साफ साफ 73 कहां से आ गया? बताओ ये एपी सीरीज है? कोमल 1 के बाद क्या आया? 3 के बाद 5 के बाद, क्या एपी सीरीज है? पक्का एपी सीरीज है? नहीं है। क्यों? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करो, कौन कहीं नहीं आएगा। ये भी एपी सीरीज। बात सबको समझ में आ गई? अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन एक दो कराने जा रहा हूं जिसमें आपसे कहते हैं, नोट करो, बताओ, लिखूं मैं, क्लास करो। प्यारे बच्चों सुनिए, अब आपके पास कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया मैंने एपी को। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सीधे स्टार्ट कर दिया नेट टर्म के फॉर्मूले से, मैं बिल्कुल एक एक लाइन को बता रहा हूं आप लोग को। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया पहला वाला कि 2p, 2p + q, p + 4q, 35 आर इन एपी। आर इन एपी कह रहा पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करिए। आइए क्वेश्चन देखिए। तो मैं अगर आपसे कह दूं यहां पर, पहले यहां पर पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2p, 2p + q, p + 4q, 35 ये है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीन टर्म किसमें? एपी में होते हैं। अगर आपको तीन टर्म एपी में है तो क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो फर्स्ट टर्म आपने इसको मान लिया 2p, लास्ट टर्म आपने इसको माना बाई 2 = क्या होगा? ये होगी नहीं होगा? 2p + q हो जाएगा, कोई दिक्कत? दो का मल्टीप्लाई यहां कराओ, p और p कितना हो गया? 3p + 4q = मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? 4p + 2q। डन हो गया। p को उधर ले जाओ,
3p माइनस 4p इक्वल टू 2q माइनस 4q। क्या वैल्यू बची? माइनस p इक्वल टू माइनस का 2q। क्लियर हो गया? एक कंडीशन बन गई। अभी तो भाई 4 टर्म थे ना इस बार। अब इस बार लास्ट के 3 टर्म ले लो। क्या होगा फॉर्मूला बोलो? 2p प्लस q प्लस 35 अपॉन 2 इक्वल टू मिडिल टर्म कौन सा होगा? p प्लस 4q। डन हो गया ये बात? देखिए 2p प्लस q प्लस 35 इक्वल टू 2p प्लस 8q। 2p से 2p, इसको q को इधर ले आओ तो 35 इक्वल टू क्या हो गया? 8q माइनस q। 35 इक्वल टू 7q। कैंसल कर दो, कितना आ गया? q की वैल्यू, अब q की वैल्यू यहां पुट कर दिया, माइनस p इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस p की वैल्यू बेटा क्या आ गई? कैसा लगा क्वेश्चन आपको? अब ये तो बड़ा था, वो हो गया, कोइंसिडेंस ऐसा था बड़ा, आपको एक वैल्यू तो निकालनी नहीं, 2 वैल्यू निकालनी। अब एक लास्ट वाला क्वेश्चन, नहीं ये वाला 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। जो 3rd नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्या है? 2/3 कॉमा k 5k/8। क्या लिखा हुआ है बताओ? फॉर्मूला क्या होता है? मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई यहां हो गया 2k। अब एलसीएम लेना आता है, 8 2 जा 16, 5 3 जा अपॉन में 48k, 16 प्लस 15k, यहां कर दो माइनस आके 48k माइनस 15k इक्वल टू 16। हाउ मच? 33k इक्वल टू 16, देन k इक्वल टू 16 अपॉन 33। अब कौन सा बचा क्वेश्चन है? 4th वाला, ये वाला। ये क्वेश्चन बताऊं कि ये बताऊं? लास्ट वाला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है? 18 कॉमा a कॉमा b कॉमा 3। 3 टर्म ले लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। मल्टीप्लाई करा लो, क्या आ जाएगा? 2a इक्वल टू 18 प्लस b। कुछ नहीं करना, छोड़ दो। अब क्या 3 टर्म ये ले लो, ले लिए? बोलो क्या है? मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 को ले जाओ। 2b इक्वल टू क्या आ गया? a माइनस 3। क्या कोई डाउट है इसमें? अब बताइए क्या करना है आपको? इक्वेशन बना लें, ये हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू 18। और एक क्वेश्चन क्या हो गई? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 3 इधर ले आओ, तो a माइनस 2b इक्वल टू क्या आ गया? 3। एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन। अब यहाँ क्या करें? इस वाली क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करा ले तो 2a बन जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखो 2a माइनस बी इक्वल टू 18, मल्टीप्लाई करो 2 से, 2a माइनस 4b इक्वल टू क्या हो गया? 6। माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये क्या बचा? 3b इक्वल टू क्या आ गया? 12। b इक्वल टू बेटा क्या आ गया? 4। b की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए। 2a माइनस 4 इक्वल टू 18, 2a इक्वल टू 22, देन a इक्वल टू 11। कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग को? b इक्वल टू 4, a इक्वल टू 11। क्या आपको यहां तक के क्वेश्चन क्लियर हो गए? मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया ऐसा जो आपको ना पढ़ाओ। ये हाई स्कूल जिस बच्चों ने भी, जैसे होता क्या है कि सिलेबस में नहीं था मान लीजिए, ठीक है, उसमें हटा दिया गया कोविड के समय में, लेकिन अब कुछ लोगों ने पहले पढ़ लिया या समझने के लिए पढ़ लिया था, कुछ लोग कॉन्सेप्ट फाउंडेशन क्लासेस पढ़ते थे, उनके लिए इंपॉर्टेंट था। तो मैंने वो चीज़ें आपको आज कवर करा दी। ऐसा नहीं कि हमें बहुत अभी चीज़ बतानी नहीं, बहुत कुछ है। 11th में और 10th में बहुत फर्क होता है, लेकिन हाँ 1 by 1 ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पढ़ते रहें। की प्रैक्टिस। आज इतना ही। बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं।